काम शुरू है। हाँ, तो तकरीबन वो 3 से 4 फीट खुदाई करके काम हो रहा है। तो अपना जो आमदन निधि से जो 7 से 7.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है काम हो रहा है, तो उसमें और इसमें फर्क के बारे में आपका क्या कहना? हम लोग ने, आपने शायद देखा नहीं कि हमने उसको पहले 2 फीट खोदा और ऑलरेडी वो जो जगह है वो 2.5 फीट नीचे थी, जिसकी वजह से मदरसा सिराजुल उलूम में पानी घुस जाया करता था और इस साइड में वो जो डॉक्टर सारा हॉस्पिटल है वहाँ पर पानी घुस जाता था। तो हमने जो गटर की लेवल है उसको ऊंची करना ज़रूरी समझा और उसके लिए हमने वो रोड को खोद कर उसकी हाइट ज़्यादा की। आप लोग जाकर देख लिए, भराव हमने 2 फीट भराव किया है और उसकी 2.5 फीट की जो मैं समझता हूँ कि ऊंचाई उसके ऊपर ली है और इंशाअल्लाह उससे जो है पानी जो मदरसे में या किसी मकानात में घुस जाया करता था अब वो मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। तो ये कब तक काम हो जाएगा, ऐसा कोई अंदाजा? ये काम अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू शुरू है। अभी इसके बाद हमने गटर का भी काम शुरू कर दिया है, जो मदरसा सिराजुल उलूम की वाल कंपाउंड तक आ गए और काम कंटिन्यू शुरू रहेगा। ये समझ लो कि 6 महीने में इंशाअल्लाह ताला काम को हम पूरा कर देंगे। वो आम जनता जानना चाहती है कि वो रोड कहाँ तक आएगा ऐसा? अभी पहले फेज में हमने उसको हाईवे का जो ब्रिज है वहाँ से लेकर तो हाजी कलीम चौक तक, यानी जो भोईवाड़ा शौचालय वहाँ तक के लिए मंजूर किया है और अगला जो टप्पा है वो हमने इधर डामरीकरण करके हमने पहले कर लिया था। यहाँ तक के जो हमारे कुट से लेके यानी यंग एकता चौक से लेकर तो हाजी कलीम चौक तक डामरीकरण हमने पिछले 1.5 साल पहले कर लिया था और उसके अगला हिस्सा जो हम लोग कांक्रीटीकरण कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा मार्च के बजट में और हमारी कोशिश है कि 8 करोड़ जो बकिया रोड है उसके लिए भी कांक्रीटीकरण के लिए हम लाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी हम लोग ने वापस फिर से महापालिका में रखा है और हमने नगर विकास मंत्रालय को ये सब बातें बताते हुए उनको वहाँ से शासन स्तर से आदेश किया है कि इस विषय को वापस महासभा में लिया जाए इंशाअल्लाह ताला। वो जो मिल्कियत है मैं समझता हूँ कि उस पर अक़लियत के जो हमारे लोग हैं उनका ज़्यादा हक है, इसलिए वहाँ पर एक स्मार्ट क्लासरूम किया जाएगा, मल्टीपर्पज़ हॉल किया जाएगा और जो प्ले ग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए उसको भी एज इट इज़ रखा जाएगा और महानगर पालिका को उसकी कुछ इनकम हो, इसलिए जो बाहर की दोनों साइड से एल टाइप में जो शॉपिंग्स है वो शॉपिंग किए जाएंगे। उसके लिए एक बेहतरीन आर्किटेक्ट से हमने प्लान भी मंजूर कर लिया है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू घर हम लोग तामीर कर रहे हैं स्कूल नंबर 25 मौलीगंज में इंशाअल्लाह ताला। तो ऐसे 2 हॉल हम लोग हमारे गांव और समाज के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हमारे स्टडी सेंटर का प्रस्ताव पास हुआ है। अच्छा, तो आपका जो उर्दू घर का प्लान है स्कूल नंबर 25 में, हाँ, तो वो कहाँ पर होगा? उस जगह को छोड़कर जो उन्होंने मांग की है उसमें हमने भी सिफारिश की अल्हम्दुलिल्लाह तो एक कमरा स्टडी के लिए दिया जाए ऐसा करके उसका ठहराव भी मैं समझता हूँ मंजूर हो गया है। और लेकिन उसके बाद भी ये जो हमारा उर्दू घर हम लोग बना रहे हैं उसमें ऐसे कई कमरे हम लोग ले रहे हैं कि जिसमें अलग अलग तर्ज के 3-4 ऑफिस जैसे कोई जमीयत के लिए वगैरह हो गया हम लोग ऐसा करके देने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो वो जब हम लोग तामीर की शुरुआत करेंगे उस वक्त हमारे जो उलमाए कराम है, जो हमारे जिम्मेदार हैं, उन सबको विश्वास में लेकर उनसे सलाह मसलत करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, जनता को मुझे मैसेज देने की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जनता खुद बहुत समझदार हो चुकी है और अब इनके वरगलावे में इंशाअल्लाह जनता आने वाली है। 22 साल तक इन्होंने हमारी कौम को चंद लोगों ने ले जाकर बेच दिया करते थे, लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में ऐसा ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, अब मेरी कौम मेरी समाज बहुत सूझबूझ रखने लगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसी तरह से 24 अक्टूबर 2019 को हमारे पूरे शहर के मुसलमान गैरों की गुलामी से आज़ाद हुए। कि मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को क्यों दबा दिया गया आपकी सत्ता आने के बाद भी? तो आपका मुस्लिम आरक्षण के ऊपर आपका कितना जोर है, आप कहाँ तक इसमें कामयाब रहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं चुनकर आने के बाद जो मैंने पहली आवाज़ अगर उठाई सदन में, सेशन में, विधानसभा में,
तो वो है मुस्लिम रिजर्वेशन। मैं उसकी वीडियो आपको देना चाहूँगा। और हर वक्त जो भी अधिवेशन रहता है उस वक्त भी हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उप मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उसको ये बोलते हैं कि हमको यानी मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाए। उसके तमाम सबूत मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। लेकिन ये जो मक्कारी करते हैं वो मक्कारी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दिन अब चलने वाली नहीं है। तो आप ये अभी